प्रेरणा कथा। अपना पेट नहीं भरता। राजन दफ्तर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसकी पत्नी ने खिड़की में से देखा और फिर राजन की तरफ देखकर बिफरते हुए बोली, लो आ गए तुम्हारे पिताजी। लगता है पैसों की जरूरत है इसलिए आ धमके हैं। यहां अपना ही पेट नहीं भर रहा और एक ये है कि बेटे के घर आकर मुंह उठाए। राजन ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो अपनी मुंहफट पत्नी की आदत से वाकिफ था। राजन वैसे तो सरकारी नौकरी करता था, परंतु उसकी एक राशन की दुकान भी थी। सुबह शाम वो दुकान पर बैठता था और दिन में दफ्तर जाता था। उसके पीछे 2 नौकर दुकान चलाते थे। वैसे तो पैसों की कोई कमी नहीं थी और अच्छा खाता पीता परिवार था, परंतु उसके 2 बेटे कॉलेज पढ़ रहे थे और रोज ही कोई ना कोई मांग कर ही देते थे। उस समय राजन को 350 रुपया तनख्वाह मिलती थी। खा पीकर भी 100 रुपये तो बच ही जाते थे और फिर दुकान से हर महीने लगभग 500 रुपये की आमदनी हो जाती थी। कुछ दिन पहले ही उसने कॉलेज में बेटों के प्रवेश के लिए 5000 रुपये दिए थे। फिर उनके कपड़ों और किताबों पर भी 3000 रुपये खर्च हो चुके थे। जितने भी पैसे बचाए थे सभी खर्च हो गए थे। कुछ दिन से उसका बड़ा बेटा नए जूते मांग रहा था, परंतु राजन उसको टालता आ रहा था। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोलकर अपने ससुर के चरण छुए, परंतु ऐसा स्पष्ट दिख रहा था कि वो सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रही थी। उसको उस बूढ़े के आने की जरा भी खुशी नहीं थी। वो 3 या 4 महीने में गांव से एक चक्कर लगा ही लेते थे और जाते समय राजन उनके जेब में 100 या 200 रुपये डाल ही देता था। पिछले 3 वर्षों से वर्षा न होने के कारण खेती अच्छी नहीं हुई थी, इसीलिए राजन उनको पैसे दे देता था। गांव में वैसे भी 100 रुपये महीने में उनका खर्च आराम से चल जाता था। राजन ने भी उनके चरण छुए और फिर दूसरे कमरे में चला गया। उसके पिताजी आंगन में लगे नल पर हाथ मुंह धोने लगे। वो बाहर पड़ी खटिया पर ही लेटकर आराम करने लगे। राजन की पत्नी 1 कप चाय और 4 बिस्किट उनको दे गई। राजन को शंका होने लगी कि उसके पिताजी शायद पैसे मांगने को आए थे। वो तो खुद ही किसी से थोड़ा कर्ज लेने के बारे में सोच रहा था। 1 घंटा तक बाप बेटा चारपाई पर बैठे गांव और घर की बातें करते रहे। राजन की पत्नी कुछ देर बाद एक थाली में पिताजी को खाना दे गई। वो बहुत ही गुस्से में दिख रही थी। उसने राजन को रसोई में बुलाया और धीमे से कहा, ये जरूर पैसे मांगने आए हैं, 1 पैसा भी मत देना। बड़े लड़के के जूते खरीदने हैं और मुझे भी दवाइयाँ लेने जाना है। मेरी साड़ी भी तो खरीदनी है इस महीने। राजन कठोर मन बनाकर बाहर आकर पिताजी के साथ खाट पर बैठ गया। उसके पिताजी ने कहा, इस बार मैं थोड़े आराम से आया हूँ, 3 दिन तो तुम्हारे पास रहूंगा ही। रसोई में जब उसकी पत्नी ने सुना कि ससुर 3 दिन रुकने वाले थे तो वो भुनभुनाने लगी, 3 दिन रहूंगा, यहाँ तो लंगर चल रहा है ना। अपना पेट तो भर नहीं रहा है और ये आ गए हैं 3 दिन के लिए। राजन के पिताजी ने कहा, बेटा इस बरस पिछले वर्षों से फसल बहुत अच्छी हुई है। गेहूं के दाम भी बहुत ही अच्छे मिले, अच्छा मुनाफा हुआ है। पिताजी ने अपने जेब से 2000 रुपये निकाल के राजन के हाथ में थमा दिए। रख ले, तुझे जरूरत होगी, बच्चे कॉलेज पढ़ रहे हैं, और चाहिए तो बता दे, अभी तो है मेरे पास। राजन तो हैरान सा अपने पिताजी का मुंह ताकता रह गया। उधर उसकी पत्नी रसोई में शर्म और ग्लानि से जमीन में गड़ी जा रही थी। उसकी तो बाहर आकर ससुर जी का सामना करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। कितनी ससुर जी ने 2000 रुपये उसके पति के हाथ में रख दिए थे। अगले 2 दिनों तक उसने अपने ससुर की बहुत खातिर की। जितने पैसे उसके ससुर ने राजन को दिए थे उतने तो उसकी 5 महीने की तनख्वाह भी नहीं थी। तीसरे दिन जाने से पहले पिताजी ने कहा, अरे बहू,
मैं जल्दी में आया था, कुछ ला नहीं पाया। तुम अपने लिए एक साड़ी और बच्चों के लिए भी कुछ कपड़े खरीद लेना। पिताजी ने 1,000 रुपये उसके हाथ में रख दिए और उसने कपकपाते हाथों से पैसे स्वीकार लिए। पिताजी तो चले गए, परंतु उसके बाद उसकी पत्नी अपने पति राजन से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। वो अपने आप ही सुधर गई थी। बाद में उसको राजन के चाचा से पता चला कि ससुर जी के पास 30 एकड़ जमीन थी। पहले उस जमीन का मूल्य सिर्फ 1,500 रुपये प्रति एकड़ था, परंतु अब उस क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग आने के कारण उस जमीन की कीमत 5 लाख प्रति एकड़ हो गई थी। राजन को भी बहुत ग्लानि महसूस होने लगी, क्योंकि वो तो कुछ 100 रुपये के लिए अपने पिताजी का अपमान सह लेता था। उसकी पत्नी उनको कभी कभी उनके आने के बाद खाना ही तो खिलाती थी, पर अब वो जान गया था कि उसने अपने पिताजी और अपने गांव के परिवार का तिरस्कार करके कितना बड़ा पाप किया था। मित्रों, अधिकांशतः बेटे और बेटियां जब बड़े होकर शादी करके अपने अपने घर बसा लेते हैं तो उनके अपने माता पिता भी बोझ लगने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि खुद भी तो 20-25 बरस तक अपने माता पिता के टुकड़ों पर पलकर बड़े हुए और अपने माता पिता के कमाए हुए पैसे से पढ़े लिखे थे। नहीं मित्रों, अपने माता पिता से कभी भी ऐसा व्यवहार न करें जो कल को आपकी संतान आपसे करे और आपको अच्छा न लगे। माता पिता वाले बच्चे तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उनका बहुत सम्मान किया कीजिए। धन्यवाद।